बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में दोस्तों आपकी पेनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करती, बीटा सेल्स काम नहीं करते और बाहर से आपको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। अब कई लोग बोलते हैं कि हम रूटीन वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने पार्टनर के साथ संबंध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमें टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है, सिर्फ इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ता है। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन चला गया तो एक नॉर्मल व्यक्ति, आप में कोई फ़र्क नहीं है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति काम कर सकता है वही काम आप कर सकते हो, ठीक है। आप में सिर्फ ये है कि नॉर्मल व्यक्ति में प्राकृतिक तौर पे इंसुलिन बन रहा है, आप में इंसुलिन बन नहीं रहा, आपको बाहर से लेना पड़ रहा है। बाहर से लेने के बाद में तो आप दोनों एक हैं, ठीक है। जो वो काम कर रहा है वही सेम काम आप कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं सर ये रिवर्स हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो भाई टाइप 1 डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। एक्चुअल में डायबिटीज़ तो वही है जो आज से 100 साल पहले जिसकी खोज हुई थी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ सिर्फ मैनेज हो सकती है इंसुलिन बाहर से लेके, ये रिवर्स नहीं हो सकती। आपको लाइफ टाइम मैनेज करना है अपना इंसुलिन। बस डाइट इसमें आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। अगर आप सही तरीके से डाइट फॉलो करेंगे तो इंसुलिन आपको कम लेना पड़ेगा। अगर डाइट आप अनाप शनाप खाएंगे तो इंसुलिन की जो मात्रा है वो भी अप एंड डाउन आपको करनी पड़ेगी, तो फिर बार बार डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 में दोस्तों। तो एक कमेंट आया था मेरे पास, सर टाइप 2 रिवर्स हो सकती है कि नहीं रिवर्स हो सकती। तो भाई टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो सकती है दोस्तों। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ को आप डायबिटीज़ माने ही मत। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बन रहा है, ठीक है। अब या तो वो कम बन रहा है या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। आपकी जो सेल्स हैं उन्होंने एक कवच ऐसा बना लिया है कि इंसुलिन जब शुगर को लेके आता है, ग्लूकोज को लेके आता है, तो वो लेने से मना कर देती है, यानी कि वो रेजिस्टेंस हो गई है। तो अब आपको जो अपनी सेल्स है उनको सेंसिटिव करना है, अपने शरीर को सेंसिटिव करना है ताकि वो शुगर लेने लग जाए इंसुलिन से। जब आप सेंसिटिव अपनी बॉडी को कर लेंगे तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अब सेंसिटिव कैसे करेंगे दोस्तों? सेंसिटिव करेंगे आप अपनी डाइट को प्लान करके, कम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खा के। जब आप लंबे टाइम तक अपनी डाइट को प्लान करके चलेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी इंसुलिन को लेके सेंसिटिव हो जाएगी और एक टाइम के बाद पूरी तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया, आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही रही है, तो फिर आपकी जो खून है उसके अंदर शुगर का लेवल भी कंट्रोल होने लग जाएगा, डायबिटीज़ भी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, कुछ लोग डाइट को प्लान करते हैं, डाइट प्लान करके ना, और वो 5 दिन 7 दिन में ही है ना अपना शुगर चेक करते हैं, तो वो शुगर कंट्रोल हो जाता है उनका, ठीक है। खाली पेट भी उनका ठीक आएगा, खाना खाने के बाद भी ठीक आएगा। वो इसलिए ठीक आएगा क्योंकि वो कम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खा रहे हैं, तो ग्लूकोज कम खा रहे हैं, तो खून में भी कम आ रही है। लेकिन वो ये ना सोचें कि उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। डायबिटीज़ रिवर्स कोई महीना 2 महीना का खेल नहीं है दोस्तों, ये बहुत लंबी एक तरह की तपस्या है, ठीक है। जितना आपने ऐब किया है, मतलब लाइफ में जितना भी आपने खाना खाया है, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल, जितनी एज तक आपने मज़ा लिया है, अब उतनी लंबी तपस्या करो। अब आपकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आप 6 महीने डाइट कंट्रोल करके अपना डाइट को ठीक करके ना रेजिस्टेंस ठीक करें, या फिर हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। तो भाई वो तो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम तक आपको डाइट को कंट्रोल करना है, लो कार्ब्स की चीज़ें खानी है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाए। अब इंसुलिन आपने चेक किया, 10 दिन बाद आपकी शुगर कंट्रोल आई, आप खुश हो गए, यार मेरी तो डायबिटीज़ है ना रिवर्स हो गई, मैं तो ठीक हूँ। फिर आपने मान लो कुछ मीठा खा लिया, हाई कार्ब्स की चीज़ें खा ली, फिर आपने चेक किया, आपकी शुगर गई वही 200 से ऊपर। आप टेंशन में आ जाएंगे, ये क्या हुआ, मेरी तो शुगर रिवर्स हो गई थी, ये अचानक से कैसे बढ़ गई। तो दोस्तों वो रिवर्स नहीं हुई थी, वो कंट्रोल हुई थी। अभी बॉडी के अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस तो बना हुआ है ना, वो ठीक नहीं हुआ है, वो कंट्रोल हुआ है। तो आप मान लो कुछ भी खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी। लेकिन जब धीरे धीरे आप कई महीनों तक कम कार्ब्स की चीज़ें खाएंगे तो धीरे धीरे फिर बॉडी क्या है, सेंसिटिव होने लग जाएगी इंसुलिन को लेके, रेजिस्टेंस कम होने लग जाएगा। उसके बाद आप 6 महीने या साल भर बाद में अगर आप कोई हाई कार्ब्स की चीज़ खाएंगे और फिर आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप समझना कि अब भाई मेरी शुगर हो सकता है रिवर्स हो गई हो। लेकिन इसको भी टेस्ट करने का एक टेस्ट है,
अब वो टेस्ट क्या है, जिसको बोलते हैं जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। अब ये ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट क्या है दोस्तों, ये जो ग्लूकोज है ना जो हम पीते हैं ग्लूकोन डी, इसमें क्या है 100% ग्लूकोज होता है, 100% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जिसमें 100% कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उससे टेस्ट करने से जो एक्यूरेसी है ना वो परफेक्ट आती है। अब आप गुलाब जामुन खा के करेंगे, कोई भी मीठी चीज़ खा के करेंगे, तो आपको ये तो पता नहीं है ना कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है। 100% तो उसमें है नहीं, 60%, 65%, 70% कितना है, तो उसका रिजल्ट की एक्यूरेसी भी सही नहीं होती। इसलिए जीटीटी टेस्ट हमेशा ग्लूकोज के साथ किया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट 100% होता है। तो मान लो आपने 70 ग्राम ग्लूकोज पिया, ठीक है, तो उसमें 70 ग्लाइसेमिक लोड उसका गया, 70 तो आपने ग्लूकोज पिया, 1 गिलास पानी के अंदर आपने 70 ग्राम ग्लूकोज डाली और वो आपने पी। अब पीने के बाद आपने आपका 2 घंटे बाद शुगर चेक किया। पीने से पहले आपने चेक किया खाली पेट, मान लो वो आपका नॉर्मल आ रहा है, 110 से नीचे आ रहा है, 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, फिर आपने ये ग्लूकोज पिया। अब ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद आपने जांच की और आपका शुगर 140 के अंडर में आया, 140 से नीचे आया, इट मीन्स आपने जीटीटी टेस्ट पास कर लिया। और वही 150 पौने 200 के आसपास आया तो फिर जीटीटी टेस्ट पास आपने नहीं किया, यानी अभी पूरी तरीके से आपकी शुगर रिवर्स नहीं हुई है। इसमें भी दोस्तों मान लो आपका 160 आया, 165 आया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा 100% ग्लूकोज पिया था, लेकिन 160 आया, तो डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। पूरी तरीके से शुगर रिवर्स नहीं हुई है, लेकिन रिवर्स हो गई। ये देखिए 140 की जगह 160 आ रहा है, यानी कि रिवर्स हो गई आपकी। अगर 140 से नीचे आ रहा है तो 100% रिवर्स हो गई, और थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो कम रिवर्स हुई है। तो अगर कम रिवर्स हुई है तो फिर आप फिर अगले 6 महीने तक ट्रीटमेंट लें, जो लो कार्ब्स की चीज़ें खा रहे हैं वो खाते रहें, फिर जीटीटी टेस्ट पास करें। पास हो गए तो फिर आप ठीक हो गए। अब दोस्तों इस पर भी एक बहुत ही मतलब एक फ़नी कमेंट आया था कि सर अगर हमारा मतलब जीटीटी टेस्ट पास हो जाए और हमारी शुगर रिवर्स हो जाए तो फिर हम क्या खाएं, डाइट को कौन सी डाइट, कैसी डाइट फॉलो करें। तो भाई मैंने उसको यही जवाब दिया कि यार एक बात बता भाई, तू ठीक हो गया तो क्या दोबारा उसी खड्डे में गिरेगा? जो नॉर्मल रूटीन का जो आप खाना खा रहे हैं, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो रखो ना लाइफ टाइम के लिए, गलत थोड़ी ना है। आप इसका मतलब ठीक हो गए तो फिर वो पुरानी जो आपने ऐब किए थे, अंट शंट खाया था, क्या पुराना आप दोबारा वैसे ही खाओगे? फिर आगे जाके फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो लाइफ टाइम के लिए अपनी जो आपकी जो स्टाइल है, वर्क स्टाइल है, खान पान की स्टाइल है, उसको लाइफ टाइम के लिए चेंज करो ना। आप ठीक हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पहले वाली लाइफ स्टाइल को दोबारा अपनाओगे फिर वही अंट शंट खाओगे। भाई आप ठीक हो गए, इसका मतलब अब आपको बाहर से दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। अगर आप कभी कभार पार्टी कर लेते हो, कभी शादी ब्याह में कुछ खा लेते हो रूल्स तोड़ के, तो आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि आप हर रोज़ वही समोसे, मीठा, चटपटा, वही अंट शंट तला भूंदा खा के ना और फिर अपने आप को ख़राब कर लो। 2 साल मेहनत करके आपने अपना शुगर रिवर्स किया, फिर आप अंट शंट खा के फिर उसको वापस वहीं खड़े हो जाओ जहाँ से चले थे। तो जो कमेंट किया था भाई ने एक ने कि सर ठीक होने के बाद क्या खाऊं, तो भाई ठीक होने के बाद जो जिससे ठीक हुआ है वही खाए ना तू लाइफ टाइम, ताकि आगे दोबारा ख़राब ना हो। दोबारा कोई उसी कुएं में थोड़ी न पड़ेगा जिसमें पड़ा हुआ था, जिससे निकाल के लाए हैं। तो आपने गलती कर दी, एक बार गलती करके ना आपने उस गलती को सुधार लिया, शुगर को रिवर्स कर लिया। अब आगे गलती मत करो ना दोबारा, फिर वापस वही लाइफ चलाओ। छूट सिर्फ ये है आपको कि बीच बीच में जब भी आपको पार्टी करनी हो आप पार्टी करो, जैसा भी खाना खाना हो बीच बीच में कभी कभी वैसा खाना खाओ, हाई कार्ब्स खाओ, मीठा खाओ, मिठाइयाँ खाओ, कभी कभी वो चलेगा, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन हर चीज़ का नियम होता है, ठीक है? नियम से खाइए, नपातुला खाइए, अच्छे से खाइए, ज़िंदगी में खुशहाल रहिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो शुगर बिल्कुल रिवर्स हो सकती है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ कोई डायबिटीज़ नहीं है, उसमें इंसुलिन बनता है बॉडी के अंदर, वो रेजिस्टेंस हो रहा है तो रेजिस्टेंस को आप ठीक कर सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? इंसुलिन जो आपकी सेल नहीं ले रही, उस सेल्स को आप इंसुलिन लेने के लिए उसको सेंसिटिव कर सकते हैं, तो बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। पहले क्या था दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ कोई डायबिटीज़ मानते थे, आज से 60 साल, 65 साल, 70 साल पहले, तो उसी हिसाब से स्टडीज़ होती थी।
तो टाइप 1 तो रिवर्स हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, पेनक्रियाज काम ही करना छोड़ गई। तो वही डर रहा आज भी चला आ रहा है, वही लोगों की साइकोलॉजी आज भी है, यार इसको डायबिटीज़ हो गया, ये रिवर्स नहीं हो सकता। भाई वो टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं हुआ है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ रेजिस्टेंस है उसको, ठीक है। इंसुलिन बन रहा है, वो रिवर्स हो सकता है, बस उसको थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखना है और एक डाइट को प्लान करके खाना है। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे टाइप 2 टाइप 1 के, आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।